सुना है तू अपनी बहन बेच रहा है? हाँ बेच रहा हूँ। पूरे 20 लाख रुपए लगेंगे। जिसके पास पैसे हैं वो पैसे दे जाए और मेरी बहन को ले जाए। तीस लाख रुपए हैं इस बैग में। तेरी बोली हुई कीमत से 10 लाख रुपए ज़्यादा। और इसके अकॉर्डिंग तो तेरी बहन मेरी हुई। ये ले और दे दे अपनी बहन को मुझे। पूरे 30 लाख रुपए। ये तो मांगी हुई कीमत से भी 10 लाख रुपए ज़्यादा है। तू ले जा सकता है मेरी बहन को, मुझे इसमें कोई अर्जी नहीं है। मेरे पैसे मुझे मिल गए, मेरे लिए वही बहुत है। ले जा इसे। भैया आप ये क्या बोल रहे हैं? मैं छोटी बहन हूँ आपकी, आप मुझे ऐसे कैसे बेच सकते हैं? मैं तो इसे जानती तक नहीं। देख, अब यहाँ खड़े होके मेरा दिमाग ख़राब मत कर। तुझे ना मैंने इसी दिन के लिए यहाँ रखा था, ताकि एक दिन तेरे बदले मुझे इतने सारे पैसे मिलेंगे और मैं अपनी ज़िंदगी ऐसो आराम से जीऊँगा। तो पैसे तो मुझे मिल गए, तो चल निकल इन भाई साहब के साथ, जा यहाँ से। भैया आप ये सब क्यों बोल रहे हैं? मैं पैसा कमाने जाती तो हूँ। मैं आपको कितने सारे पैसे देती हूँ कमा कमा कर, फिर भी आप मुझे बेच रहे हैं। भैया मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे मत बेचिए। मम्मी पापा के जाने के बाद तो बस आप ही बचे हैं भैया। मुझे आपसे दूर नहीं होना भैया, मुझे कहीं नहीं जाना। प्लीज़ ऐसा मत कीजिए मेरे साथ। अरे कितने पैसे देती है तू मुझे? 5-6 हज़ार रुपये? अरे उतनी की तो मैं दारू पी जाता हूँ। इतने पैसों से मेरा कुछ नहीं होता। वैसे भी मैं जुए में ना सारे पैसे हार चुका हूँ, कुछ नहीं बचा मेरे पास। अभी तेरी शादी भी करवानी होगी, उसमें पैसे लगेंगे। कहाँ से करूँगा तेरी शादी? हाँ, और तेरे जैसी सुंदर बहन ना बोझ ही होती है। कल को अगर तुझे किसी ने छेड़ दिया तो किसके ऊपर आएगी बात? मेरे ऊपर ना। और ये तेरी सिरदर्दी मैं नहीं पाल सकता। मुझे पैसे चाहिए थे, मुझे पैसे मिल गए। अब मैं अपने दोस्तों के साथ जाऊँगा, आराम से अपनी ज़िंदगी ऐश में जीऊँगा। एक बढ़िया सा घर लूँगा, क्लब में जाऊँगा, जुआ खेलूँगा, दारू पीऊँगा, बस मेरी तो ज़िंदगी सेट है। तो इन भाई साहब के साथ जा चुपचाप। नहीं भैया मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आप मुझे ऐसे कैसे बेच सकते हैं भैया? भैया थोड़ी शर्म कीजिए, मैं छोटी बहन हूँ आपकी। लगता है भाई तेरी बहन मेरे साथ चलना चाहती नहीं है, और अगर ऐसी बात है तो मुझे ये डील कैंसिल करनी पड़ेगी। वैसे भी मैंने 10 लाख एक्स्ट्रा तेरी बहन की खूबसूरती के लिए दिए थे, क्योंकि बहुत पसंद है मुझे। वरना कोई मतलब नहीं है 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा खर्चने का। लेकिन यहाँ तो तेरी बहन चलने के लिए राज़ी नहीं है, और अगर ये ज़बरदस्ती साथ चलेगी तो फिर तो शोर हल्ला करेगी, और उससे बात पुलिस तक भी जा सकती है। फिर तो मेरे हाथ से पैसे भी गए, तेरी बहन भी गई, तो ऐसा तो नहीं चलेगा। तो बेटर है कि तू मुझे पैसे वापस कर दे, अगर तेरी बहन मेरे साथ नहीं चल रही है। ला। अरे ऐसे कैसे? पैसे मेरे पास आ गए ना, भरोसा करो मुझ पे। कैसे नहीं जाएगी ये? तुझे सुनाई नहीं दे रहा एक बार में? चल चुपचाप से निकल इन भाई साहब के साथ, नहीं तो तेरे साथ जो मैं करूँगा ना, मैंने सोचा भी नहीं होगा। और तेरी वजह से ये हाथ आई लक्ष्मी मेरे हाथ से चली गई ना, तो तेरी खैर नहीं है, समझ लियो। निकल यहाँ से। भैया भैया देखिए ऐसा मत कीजिए भैया। आप जैसा बोलेंगे ना मैं वैसा करूँगी। मैं और दूसरे घरों में जाया करूँगी काम करने के लिए। मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा कर लाऊंगी, लेकिन मुझे कहीं नहीं जाना भैया। मुझे आपके साथ रहना है, ऐसा मत कीजिए मेरे साथ। हाथ छोड़ मेरा, चल जा यहाँ से। लेके जाओ भाई साहब इसे, चल जा। बस बहुत भैया भैया हो गया, चल मेरे साथ। अब तू मेरी है, भूल जा अपने भाई को, बेच दिया उसने तुझे, चल। और हाँ भाई साहब, ये वापस नहीं आनी चाहिए मेरे पास। अरे वाह, पूरे 30 लाख रुपए। आज तो महंगी सी दारू खरीदूंगा, मस्त पीऊंगा। ये लो, चाय पी लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है क्या, जो दूसरों की बहनों के ऊपर नजर डालते हो और उन्हें खरीदते हो पैसों से? तुम्हें शर्म नहीं आती है सब करते हुए? तुम्हें मैंने तुम्हारे भाई से खरीदा है तुम्हारी खुद की भलाई के लिए, तुम्हारी जान बचाने के लिए। मेरी जान बचाने के लिए? क्या मतलब है इस बात का? मैं कुछ समझी नहीं। दरअसल अगर मैं आज तुम्हें नहीं खरीदता ना तुम्हारे भाई से, तो तुम्हारा भाई तुम्हें ऐसी जगह बेच देता जहाँ से शायद तुम कभी वापस नहीं आ पाती, और तुम्हारे साथ बहुत कुछ गलत होता। शायद तुम्हें इस देश से विदेश भेज दिया जाता, और वहाँ पर जो तुम्हारे साथ गलत काम होते मैं उसके बारे में खुलकर बता भी नहीं सकता। मुझे बताते हुए शर्म आ रही, तो सोचो तुम उन पलों को जीती कैसे। तुम शायद वहाँ पहुँचकर अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने के बारे में सोच लेती, इतनी बदतर हालत होती तुम्हारी। इसलिए आज तो मैं तुम्हारे भाई से खरीद लाया। लेकिन मैं तुम्हारी बात के ऊपर विश्वास क्यों करूं? तुमने भी तो मुझे खरीदा है ना, और जब तुम मुझे खरीद के आ सकते हो तो मैं तुम पे भरोसा कैसे कर सकती हूँ? बहन,
मेरी तुम्हारे ऊपर कोई बुरी नज़र नहीं है। सुना तुमने? बहन बोल रहा हूँ तुम्हें, इससे बड़ा सबूत कोई नहीं दे सकता हूँ कि मैंने तुम्हें तुम्हारी भलाई के लिए ख़रीदा है, तुम्हारे साथ कुछ गलत करने के लिए नहीं। और एक और चीज़ कर सकती हो तुम चाहो तो मेरा टेस्ट भी ले सकती हो। तुम अभी यहाँ से निकल जाओ, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। तुम वापस कहीं भी जाओ, अपने भाई के पास जाओ या जहाँ भी जाओ, मैं तुम्हें हरगिज़ नहीं रोकूंगा, क्योंकि मेरे इंटेंशन बुरे नहीं है तुम्हें लेकर। लेकिन हाँ, तुम्हारे भाई के उस दलदल से अगर मैंने तुम्हें निकाला है, अगर तुम वहाँ पर वापस अपनी मर्जी से जाती हो, तो फिर तुम्हारे साथ जो भी होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। लेकिन फिर भी अगर मुझे तुम्हें बचाने का दोबारा मौका मिलेगा तो मैं तुम्हें दोबारा ज़रूर बचाऊंगा, क्योंकि वो मेरा फ़र्ज़ है। मुझे अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। जो मेरा अपना सगा भाई था, जिसे मैं राखी बांधती हूँ हर साल, वो अपनी बहन के साथ ये सब करेगा, उसे बेच देगा। मुझे भरोसा नहीं हो रहा इस बात पे, और ये भी समझ नहीं आ रहा कि मैं जाऊँ कहाँ, क्योंकि मेरे भाई के अलावा मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में। तुम्हारा वो भाई अब भाई रहा नहीं, अब वो जुए, सट्टे और नशे की लत का शिकार एक पीड़ित आदमी बन चुका है। और जिसको ऐसे व्यसनों की लत लग जाती है ना, उसके लिए उसका परिवार भी उसकी नज़रों में ख़त्म हो जाता है। तुम्हारे लिए अब उसकी नज़रों में कोई वैल्यू रही ही नहीं। उसने तुम्हें पैसों के भाव बेच दिया, और उसके बाद एक दिन वो अपने आप को भी बेच देगा कहीं, अपने इस नशे की लत के लिए। तो भूल जाओ अपने भाई को। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आप मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहे हैं। आप तो मुझे जानते भी नहीं है, और मेरे लिए आपने मेरे ही भाई को 30 लाख रुपए दिए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आज के टाइम पे मेरे खुद के सगे भाई ने मेरा साथ नहीं दिया। आप तो मुझे जानते भी नहीं है, फिर आप क्यों कर रहे हैं ये सब मेरे लिए? दरअसल बहन, मैं एक NGO चलाता हूँ, और इस NGO में मैं तुम्हारे जैसी बेसहारा लड़कियों नहीं आ रहा कि आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं। आपने बहुत बड़ी मदद की है, मेरी जिंदगी बचाई है। धन्यवाद मुझे मत करो, भगवान को करो। शायद उन्होंने ही तुम्हें नई जिंदगी देने का फैसला किया है।